अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ में भाजपा का दलित सम्मेलन 2 नवंबर को स्मृति उपवन में आयोजन होगा। भाजपा विधायकों के लिए सम्मेलन एक बड़ी चुनौती बना है। अनुसूचित जाति की भीड़ जुटाना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। विधायकों के क्षेत्र से 1,000 से ज्यादा दलित जुटाने हैं और आने वाली भीड़ पर खास नजर रखी जाएगी। सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी और कई पदाधिकारी भी इस दौरान इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो दलितों को साधने के लिए विशेष यहाँ पर सभी पार्टी अपने अपने दमखम के साथ कई सम्मेलन कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा का दलित सम्मेलन 2 नवंबर को होगा, स्मृति उपवन में आयोजन होगा। क्या कुछ खास कार्यक्रम होंगे इस दौरान, क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा, जानकारी लेंगे। अनूप लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, जैसे कि अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि 2024 की तैयारियों में हर दल जो है जुट चुका है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का भी दलित सम्मेलन 2 तारीख को होने वाला है। क्या कुछ जानकारी इस सम्मेलन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलितों को रिझाने के लिए लगातार सम्मेलन कर रही है और दलित सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का लगातार चालू भी है। कई दलित सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा जितना दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया उतना किसी सरकार में दलितों के लिए काम नहीं किया गया। लेकिन जहां पर ये प्रोग्राम होना है, जहां पर ये दलित सम्मेलन होगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है महादलित सम्मेलन, स्मृति उपवन में होना है। 2007 से 2012 के बीच में जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तभी स्मृति उपवन बना हुआ था, उसका विस्तार हुआ था। और ये कहा जाता है कि स्मृति उपवन को भरना एक बहुत बड़ी चुनौती रही, यानी कार्यकर्ताओं से और किसी भी पार्टी को भरना बहुत बड़ी चुनौती रही, क्योंकि वो लाखों लोग वहां पर उस स्मृति उपवन में आ सकते हैं। लेकिन बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब वहां पर रैली हुई है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जब भी वहां जनसभा को संबोधित किया, वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, लाखों भीड़ जुटती है। तो ये बसपा के खाते में दर्ज है कि जो वो मैदान है वो बसपा ही वो भर सकती है। ऐसे में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो और भी तमाम पार्टी है, उनको लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2 नवंबर को स्मृति उपवन में दलित महासम्मेलन करने जा रही, वहां पर उनको भरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि हर विधायकों से उनके क्षेत्र में 1 से 2,000 कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए कहा गया है कि उस स्मृति उपवन में आए। मैंने बताया कि एक बहुत लाखों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंच सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती भी है, क्योंकि अभी जितने भी दलित सम्मेलन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर भीड़ नहीं जुटा पा रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लक्ष्य रखा है 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यहाँ जुटाने का। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं में अभी से पसीने आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 2 नवंबर को जब रैली होगी, दलित महासम्मेलन होगा, तो उसमें जो लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भीड़ जुटाने का, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। और लक्ष्य जब पूरा होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कौशल किशोर, दलित नेता भी हैं, और इतने जितने भी दलित नेता या उत्तर प्रदेश सरकार में दलित मंत्री हैं, वो वहां पर जो कार्यकर्ता होंगे उनको संबोधित करेंगे। और यही राज अलापेंगे कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का माहौल कितना परसेप्शन चेंज हुआ है। हर दिशा में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या जन विकास से जुड़ी कार्य योजना हो या दलितों के लिए जितना काम, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के लिए बेहतर काम किया गया है, विकास से जुड़ी योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक व्यक्ति तक पहुंचा गया, यानी दलितों को उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। और पहले की सरकारों में दलितों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। इन्हीं बातों को लेकर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हो, या भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं या विधायक हैं, जो दलित नेता हैं, वो सभी यहाँ पर अपनी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जैसा कि दावा करती रही भारतीय जनता पार्टी, उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच यानी दलितों के बीच जाएगी और उनका बखान करेगी कि कितना अब तक किया है। और यही वजह है कि 2024 के चुनाव, चूंकि मैंने बताया भी मऊ का जो घोसी बाई इलेक्शन था, वहां पर दलितों ने वोट नहीं दिया था, ऐसा वहां पर निकल के आया था। और यही वजह थी कि वहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया था। इसी जीत के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दलित उनके साथ नहीं है, और उसके बाद ही दलित का पार्टी में मंथन चिंतन का दौर शुरू हुआ, समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हुआ, और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 2024 के चुनाव से पहले दलित को साधने के लिए, दलितों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में दलित सम्मेलन करेगा। इसी कड़ी में ही 2 नवंबर को यहाँ पर लखनऊ में स्मृति उपवन में दलित सम्मेलन होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है भीड़ जुटाने का, उसको पूरा करने के लिए फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं,
उनके पसीने अभी से छूट रहे हैं। हालांकि भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी का मानना है कि 2 तारीख को जब दलित महासम्मेलन होगा, जो लक्ष्य रखा था वो भीड़ वहां पर जरूर आएगी। बिल्कुल अनूप, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी भीड़ जुटती है और कितने दलित वोट बैंक जो है भाजपा को वोट करते हैं और कितना जनाधार उन्हें मिलता है। देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करते हैं।